यूपीएससी ने 2020 का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसमें भोपाल की जागृति अवस्थी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जागृति ने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में बीटेक किया है। वह भेल में नौकरी करती थी, लेकिन नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। महिला वर्ग में उनकी पहली रैंक आई है। यूपीएससी टॉपर जागृति अवस्थी से बात की सीनियर संवाददाता शोएब खान ने। देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा यूपीएससी में मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश भर में जो है नाम रोशन करा है भोपाल का। हमारे साथ जागृति अवस्थी इस वक्त मौजूद है और दूसरे जो रैंक है यूपीएससी में लाई है। जागृति, ये मुकाम हासिल किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। सेकंड रैंक तो नहीं एक्सपेक्ट की थी, तो मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी टफ परीक्षा होती है यूपीएससी, तो कितनी मेहनत लगी और किस तरह से आपने पढ़ाई करी? हाँ, टफ तो है क्योंकि एग्ज़ाम का ही साइकिल 1 साल का है और कम से कम 1 साल आपको उसके लिए तैयारी करनी होती है। तो टोटल मिला के देखें तो 2 साल तक लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ना डेली, तो मेहनत तो डेफिनेटली है। अच्छा, मेरिट से आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप जॉब भी बीएचईएल में कर रही थी और उसके बाद डिसीजन लेना यूपीएससी की तैयारी करना, क्या सोचा था? बीएचईएल में रहते हुए मुझे लगा कि एक ऐसी सर्विस का हिस्सा मुझे बनना चाहिए जहाँ पे डाइवर्स फील्ड हो, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मुझे मौका मिले। तो मैंने फिर एक बार मैंने इवन बीएचईएल में रहकर भी परीक्षा दी 2019 में। तो जब नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो छोड़ करके 1 साल फिर तैयारी की। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? कोरोना काल भी था, परेशानी भी काफ़ी आई होगी, कोचिंग नहीं थी। कोरोना काल में मेन जो था कि अपना मोटिवेशन बनाए रखना, क्योंकि आसपास भी थोड़ा नेगेटिव माहौल हो गया था। बाकी मैं कंसिस्टेंसी की रोज़ पढ़ना, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना, वो रूटीन में प्रैक्टिस करती थी, उस पर फीडबैक लेती थी और फिर क्या उसमें सुधार करने हैं वो ध्यान दिया करती थी। अच्छा, इस बीच रिलेटिव्स के इधर जाना आना रहता था या शादी अटेंड करना, इस तरह के जो प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी या फ्रेंड्स के साथ जाना आना, या सिर्फ पढ़ाई? बाहर तो मैं इतना नहीं जाती थी, चाहे रिलेटिव्स क्या हो या फ्रेंड्स के साथ। घर पर ही रहती थी। डेली वॉक करना, थोड़ा सा भाई के साथ बैडमिंटन खेल लिया या कुछ कोई वेब सीरीज़ देख ली, उसी तरह का रहता था। बाहर तो इतना नहीं जा पाए इस 2 साल में। अच्छा, मोटिवेट सबसे ज़्यादा किसने परिवार में किया है? सभी ने किया है, पर मेरे भाई का बहुत अहम योगदान है कि हमेशा कहता था कि नौकरी छोड़ दी है, सेक्रीफाइस है, तो उसको सार्थक करके दिखाना है। एक मुकाम हासिल करने के लिए कहीं ना स्टूडेंट के पीछे एक टीचर्स का भी हाथ होता है। कौन आपके वो टीचर्स थे जिन्होंने आपकी हेल्प करी? बहुत सारे टीचर्स, स्कूल में, कॉलेज में। मुझे याद आ रहा है मेरे प्रिंसिपल डॉक्टर एस.एन. राय सर। कॉलेज में मेरे टीचर्स डॉक्टर प्रियंका पालीवाल मैडम, डॉक्टर किरार सर, सुधा पांडे मैडम, और बहुत मेरे बड़े ताऊजी योगेश चंद्र अवस्थी। इन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि अपने अंदर की स्किल्स को पहचानो, अपने इंटरेस्ट को देखो और मेहनत करके बिल्कुल कुछ करके दिखाओ। जागृति, कौन से सेक्टर में काम करना पसंद करेंगी आप और क्या करना चाहती हैं देश के लिए? मेरा तो मन है कि मैं कुछ रूरल सेक्टर में काम करूं, रूरल डेवलपमेंट के लिए। बाकी जो भी सेक्टर मिलेगा मैं उसमें अपना 100%। कहा जा रहा है कि भाई का भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिला और पेरेंट्स का भी सपोर्ट किससे मिला? भाई का, जी बिल्कुल। घर में पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करवाना और बताना कि कहाँ कमी रह जा रही है। बायोलॉजी, क्योंकि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा उसमें भी हेल्प करना। मेरे पेरेंट्स, जब भी कभी मैं डीमोटिवेट होती थी तो उसमें भी कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना बहुत योगदान है। अच्छा, इस मुकाम का श्रेय आप किसको देंगे? मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरे सभी टीचर्स और पूरी फैमिली, सभी लोगों ने, मेरे बड़े ताऊ जी, मेरी बड़ी मम्मी, सब ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अवस्थी परिवार है, पिताजी भी हैं जागृति के। सर, बच्ची ने एक मुकाम हासिल करा है और पूरे देश भर में जिस तरह से दूसरी रैंक यूपीएससी की परीक्षा में आई है, तो कैसा आपको फील हो रहा है और किस तरह से आपने मोटिवेशन करा? क्योंकि जिस तरह से जो इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद जॉब भी कर रही थी। हमारा केवल फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है, इसके अलावा इनकी पूरी खुद की अपनी तैयारी है। जब ये मेरिट में कार्य करती थी तो उस समय इन्होंने कहा कि हम यूपीएससी करना चाहते हैं। जब बच्चा नीट में सिलेक्ट हो गया अच्छे रैंक से, तो हमने कहा देख लीजिए, आप एक क्लास 1 सर्विस छोड़ने जा रही हैं। तो बोले कि पापा हम कर लेंगे। तो हमने कहा अगर आप ऐसा समझते हैं कर लेंगे तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। इन्होंने सेकेंडरी रिज़ाइन कर दिया। 12 जून को बात हुई हमारी 2019 को, 13 जून को उन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, सीएम हाउस से भी आपको कॉल आया है? सीएम के
पास भी आप जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे, कैसा लग रहा है? बस अभी जा रहे हैं, सर आ गए हैं और निकलना है बस सर के साथ। सभी जगहों से बधाइयाँ आप लोग को मिल रही हैं, जिस तरह से अगर सभी जगह इससे बधाइयाँ आप लोग को मिली, कैसा लग रहा है कि बच्ची ने पूरे भोपाल का नाम देश भर में? सर देखिए, बच्चों का अचीवमेंट ही माता पिता के लिए सबसे गौरव की बात होती है, और तो गौरवान्वित तो महसूस कर रहे हैं। सीएम सर का कॉल आपके पास आया था? सर आए हैं, सर के माध्यम से जाना है हमको। बिल्कुल, देखिए माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। माता का काफ़ी अहम रोल होता है बच्चों की शिक्षा के लिए, और जो जिस तरह से पढ़ाई वो करते हैं, किस तरह से आपने भी मोटिवेट जागृति? अब ये जब भी पढ़ती थी तो इसको यही बोलते थे कि बेटा अपना जो सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो वो मेहनत करो और साथ में मतलब जो भी हमसे बनता था, कभी क्वेश्चन लिख के देना कि चलो तुम करो, ऐसे करो, प्लानिंग करते थे उसकी पढ़ाई के लिए कि कैसे कोई प्लान बनाया तो उसको बताया कि करना है क्या, ऐसा ये सही है क्या, तो उसको अच्छा लगता था तो करती थी। 12 से 14 घंटे जागृति पढ़ाई करती थी? इतना कभी नहीं इसने पढ़ाई की है कि 12 से 14 घंटे, कभी कभार हो जाता था जब एग्जाम पास में आ गया तब जरूर उसने किया है, बाकी पूरे साल उसने 8 घंटे, लगभग 8 से 10 घंटे तो पढ़ती थी। फेस्टिवल इस बीच भी रहते थे, आप बोलती थी कि फेस्टिवल भी मनाओ या शादियों में जाओ या फ्रेंड्स के साथ घूमो? कोरोना के कारण बाहर तो कहीं जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, मैं भी नहीं जाती थी, बाकी घर पे रह के सारे फेस्टिवल मनाना, घर पे सब कुछ करती थी वो, जो भी फेस्टिवल है या कोई ओकेशन आया, किसी का बर्थडे, भाई का या पापा का कोई बर्थडे आया या मेरा, तो ये सब सेलिब्रेट करती थी। कैसा लग रहा है आपको, बच्ची ने इतना नाम रोशन आप लोग का करा? बहुत ही खुशी हो रही है, शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही गौरवान्वित महसूस। बिल्कुल, जागृति के ने जिस तरह से एक मुकाम हासिल करा है, और पूरा अवस्थी परिवार जो था हमारे साथ मौजूद था। बिल्कुल देखिए, देश की सर्वश्रेष्ठ जो है यूपीएससी की परीक्षा होती है, और उसमें देश भर में दूसरे स्थान पर आना, बिल्कुल जिस तरह से भोपाल का पूरे देश भर में नाम रोशन किया है। और शिवराज सिंह चौहान ने भी, अगर मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने भी यहाँ पर बधाई दी है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल।